महाराष्ट्र में पिछले कुछ टाइम से लगातार मचे सियासी संग्राम के बीच में अब जो है महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पिछले कुछ टाइम से लगातार एनसीपी की पार्टी के कई बड़े मंत्री और नेताओं के खिलाफ में सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। जैसे कि बात करें नवाब मलिक और साथ में ही अनिल देशमुख। लेकिन अब जैसा कि शिवसेना की पार्टी को पूरी तरह से तोड़ने के बाद अब जो है बीजेपी एक बहुत ही बड़ा कदम उठा सकती है और वो जो है पूरी तरह से एनसीपी को भी तोड़ने की प्लानिंग कर सकती है। और इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब जो है अजीत पवार पर भी दांव खेल सकती है बीजेपी और उनको जो है किसी तरह से एनसीपी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अजीत पवार को किसी न किसी तरह से अपने साइड में मिला सकती है। कई लोगों को डर है कि बीजेपी फिर से अजीत पवार पर दांव खेल सकती है। 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद 2 दिनों तक चलने वाली अल्पमत सरकार के दौरान उनके खिलाफ कुछ मामलों को बंद कर दिया गया था। ईडी के या सेंट्रल एजेंसी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उसको बंद कर दिया गया था। आयकर विभाग की नजर भी पवार पर है। पिछले साल उनके ठिकानों पर कई छापे मारे गए थे। अजीत पवार के करीबी एनसीपी के एक सचिव ने इंडिया टुडे को बताया कि चीजें उन्हें फिर से ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित करेंगी। वह है एनसीपी में उत्तराधिकारी पर स्पष्टता की कमी है। शरद पवार के बाद अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच में आपस में ही मामला जो है भड़कने की संभावना जताई जा रही है। ये सभी के सभी पार्टी के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। बाय द वे इन सारे के सारे सवाल का जो जवाब है वो केवल शरद पवार ही स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी दावा किया जा रहा है उसमें ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे सेंट्रल एजेंसी का ईडी का यूज करके बीजेपी एक बार फिर से अजीत पवार के ऊपर दांव खेले और इस टाइम जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी उसको भी तोड़ ले, जैसे कि अभी उसने शिवसेना को तोड़ा है। बाय द वे आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।